आखिर क्यों 7 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को मारकर उसका मांस पका के खाया। फिर अगले दिन सातों भाई लकड़ियां काटने जंगल गए। जंगल में एक भाई ने दूसरे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कल का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था? ऐसा खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। दूसरे भाई ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि आज भी वैसा ही खाना मिले, क्योंकि उस खाने का स्वाद अभी तक मेरे जहन में बना हुआ है। फिर सातों भाइयों ने जंगल से लकड़ियां काटी और शाम को घर वापस आए। रोज की ही तरह गौरी ने अपने भाइयों को खाना परोसा, मगर इस बार किसी को भी खाना पसंद नहीं आया। फिर गौरी का बड़ा भाई उसके पास गया और बोला, तुमने कल खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बनाया था? मुझे उसका राज जानना है। बड़े भाई के बार बार पूछने पर गौरी ने उंगली कटने वाली बात अपने भाई को बता दी और कहा कि वही सब्जी कल सबको खिलाई गई थी। गौरी की बात सुनकर बड़ा भाई बाहर गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। तभी उसके 6 भाई वहाँ आ गए और बोले, गौरी ने बताया आपको कि उस स्वादिष्ट खाने का राज क्या है? बड़े भाई ने कहा, उसने बताया कि उसके खून की कुछ बूंदों के कारण ही उस भोजन में इतना स्वाद आया था। सोचो जरा, अगर उसके खून में इतना स्वाद है तो उसका मांस तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। फिर 6 भाई अपनी बहन का मांस खाने के लिए राजी हो गए, सिवाय एक, क्यों कढ़ाई में तलकर 7 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खाया। फिर अगले दिन सातों भाई घर से निकले शिकार करने, मगर आज उन्होंने कुछ और ही सोचा था। सबके मन में एक बेचैनी सी थी कि कब उन्हें अपनी बहन का मांस खाने को मिलेगा। फिर बड़े भाई ने सबको कहा, मेरी बात सब सुनो, आज हमें अपनी बहन को यहाँ लाकर मारना ही होगा, तभी उसका मांस खा पाएंगे, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। फिर छोटे भाई ने कहा, इस जंगल में शिकार करने और भी कई लोग आते हैं, अगर किसी ने हमें हमारी बहन को मारते हुए देख लिया तब क्या होगा? फिर बड़े भाई ने सबको बताया, मैंने जंगल में एक पुराना सा खंडहर देखा है, वहाँ कोई नहीं आता जाता, हम अपनी बहन को यहाँ लेकर आएंगे और उसे मारकर वहीं पकाकर खाएंगे। फिर सभी इस योजना पर राजी हो गए, सिवाय एक भाई के जो नहीं चाहता था अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना। अगले दिन सुबह बड़े भाई ने गौरी से कहा, बहना, हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए वर ढूंढा है, क्योंकि यह बिल्कुल सही समय है तुम्हारी शादी करने का। बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय पर उचित काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम चाहते हैं तुम एक बार लड़के से मिलकर उसका घर परिवार देख लो। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। गौरी अपने भाइयों की नीयत से अनजान थी, उसे लगा कि वे सचमुच उसके लिए अच्छा वर ढूंढ रहे हैं। यह सोचकर वह मन ही क्यों 7 भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर खा लिए। फिर बहन तैयार होकर अपने भाइयों के साथ निकल पड़ी। पूरे रास्ते वो अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। अब काफी देर चलते चलते बहन के पैरों में दर्द होने लगा और वह एक जगह बैठ गई। फिर गौरी ने अपने भाई से पूछा, भैया और कितनी दूर तक चलना पड़ेगा? मैं अब बिल्कुल थक चुकी हूँ, अब मुझ में चलने की हिम्मत नहीं है। बड़े भाई ने उससे कहा, बहना, वो देखो, बिल्कुल सामने ही उस रास्ते के आखिरी छोर पर लड़के वालों का घर है, बस वहीं तक हमें जाना है। अपने भाई की बात सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगी। फिर बड़े भाई ने छोटे से कहा, अब सही वक्त आ गया है, यह बिल्कुल सही जगह है। इशारा मिलते ही सभी भाइयों ने बहन गौरी को पकड़ लिया। गौरी कुछ समझ पाती इससे पहले भाइयों ने गौरी को नीम के पेड़ से मजबूती से बांध दिया। गौरी ने कहा, मुझे रस्सी से इस तरह क्यों बांधा है? भाइयों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे मानो कोई भूखा शैतान घूर रहा हो। भाई बोला, ये भागी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसीलिए रस्सी को मजबूती से बांधना। भाई के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी, यह कैसा कलयुग है कि भाई ही अपनी बहन की जान लेना चाहते हैं। क्या इनमें से किसी को भी मुझ अपनी बहन की पीड़ा देखकर सबसे छोटे वाले भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और आत्मा कांप उठी, मगर वह अपने भाइयों के डर से बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। भाइयों ने जब बहन को बांध लिया तब बड़े भाई ने कहा, तुम सब में से जो सबसे पहले तीर कमान से बहन को मौत के घाट उतार देगा, भोजन में उसे ज्यादा मांस मिलेगा। शुरुआत बड़े भाई ने की। वह कमान से तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी बहन डर के मारे भगवान को याद करते हुए यह गुनगुनाने लगी, मेरे भाई मेरे सीने पर तीर चलाने वाले हैं, मुझे लक्ष्य करके मगर तुम सबका वार खाली जाएगा, मेरे भैया मेरे भैया। इधर बड़े भाई ने तीर कमान से छोड़ दिया, मगर वह लक्ष्य से चूक गया। अब बारी दूसरे भाई की थी। बहन फिर से गुनगुनाने लगी। दूसरा भाई भी लक्ष्य को भेद नहीं पाया, उसका तीर भी जाया हो गया। इसी तरह सभी भाई बारी बारी निशाना साधते रहे, मगर किसी का तीर गौरी को खरोच तक नहीं दे सका। फिर आखिर में छोटे भाई की बारी आ गई। 6 भाई अपने सबसे छोटे भाई को प्रोत्साहित करते हुए कहने लगे, भाई अब तुम ही उसे मार सकते हो, तुम्हारा निशाना बहुत सटीक है, अगर तुम भी बहन को मार नहीं पाए तो हम सबसे पहले तुम्हें ही अपना शिकार बनाएंगे। अपने भाइयों की बातें सुनकर उसका दिल बहुत दुखी हो रहा था। वह एक अजीब कशमकश में फंसा हुआ था। वह अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था। फिर बहन ने जब देखा कि उसके चहेते भाई पर संकट मंडरा रहा है, तब उसने मरने का मन बना लिया और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरे छोटे भाई की जान बख्श दो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई का निशाना व्यर्थ न जाए। फिर बहन गुनगुनाने लगी, तीर मारो मेरे भैया, तुम्हारा निशाना जाए ना खाली, मेरे छोटे भैया मेरे छोटे भैया। बहन की करुणा विलाप सुनकर निशाना लगाते हुए छोटे भाई का हाथ थर थर कांपने लगा, मगर भाइयों की क्रूरता के सामने वह असहाय था। फिर उसने निशाना लगाया और तीर कमान से छोड़ दिया। तीर सीधा बहन के सीने पर जा लगा, जैसा कि उसने प्रार्थना किया था, और कुछ देर तक तड़पने के बाद वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। बहन के मरते ही 6 भाई बहुत
बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपनी क्रूर योजना के सफल होने पर खुशी मनाई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को बोटी बोटी में काट डाला। छोटा भाई अपनी बहन के शव की ऐसी दुर्गति देख अंदर ही अंदर रो रहा था। फिर बड़े ने छोटे भाई से कहा, एक काम करो, तुम जाओ और मांस पकाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त करो। छोटा भाई बहुत उदास था। वह नदी किनारे पहुंचा और उसने सोचा, मैं अपने भाइयों के साथ उनके पाप का भागीदारी नहीं बनूंगा। इधर भाइयों ने आपस में बात करते हुए कहा, मुझे लगता नहीं है कि हमारा छोटा भाई बहन का मांस चखेगा, क्योंकि वो तो बहन को मारना भी नहीं चाहता था। फिर दूसरे भाई ने कहा, अगर उसने मांस नहीं खाया तो हम सब मिलकर उसे डंडे से मारेंगे। नदी किनारे भाई ने अपने खाने का बंदोबस्त किया। उसने कुछ मछलियां पकड़ी और लकड़ियां इकट्ठा कर वापस लौट गया भाइयों के पास। बड़े भाई ने देखा कि बहन का मांस अब पूरी तरह पक गया था। चावल को भी धोकर अच्छे से पका लिया था। फिर सबके लिए बड़े केले के पत्तों पर मांस और चावल निकाला गया। छोटे भाई ने पहले ही एक पेड़ के नीचे गड्ढा बना लिया था और मौका मिलते ही अपने भाइयों से बचते बचाते बहन के मांस को गड्ढे में डाल दिया और